अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक राजपूत। एक मरतबा फिर अवामी न्यूज़ स्टूडियो के प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने समाजी जो हल्के हैं उनमें बहुत सारे जो है वो खिदमत के काम किए हैं, और उस हवाले को सिलसिले को साथ लेते हुए मतलब उन्होंने जो है अभी कुछ टाइम पहले हिंदू बिरादरी जो है उसको तमाम को एक प्लेटफार्म पर जमा कर कर पूज राम राज हिंदू लोहाना पंचायत जो है वो बनाई है। तो आज उसके जो प्रेसिडेंट है जो उसको लीड कर रहे हैं वो आज उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया है, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रमेश कुमार डोडानी। बड़ी मेहरबानी आपने जो है अवामी न्यूज़ के आज के इस प्रोग्राम में टाइम दिया। तो आज जो है हमारे साथ पूज रामराज हिंदू लोहाना पंचायत के प्रेसिडेंट हैं और जो लीड कर रहे हैं रमेश कुमार डोडानी, वो इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तो इनसे पूछेंगे और कुछ इनसे सवालात भी करेंगे कि इन्हें क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस पूज रामराज हिंदू लोहाना पंचायत को बनाने की। और इनसे पहले तो हम इनसे खुद का तारुफ भी पूछेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी जो पूरी टीम है जो इसके अंदर काम कर रही है लोहाना पंचायत में पूज रामराज में, तो वो कितने मेम्बरान पर मुश्तमिल टीम है और उनके जो थोड़ा सा तारुफ कराएंगे रमेश भैया। पहले तो रज़ाक भाई अवामी न्यूज़ का और आपका आपकी टीम का बड़ी मेहरबानी है कि मुझे आपने बुलवाया और इंटरव्यू दिए के लिए। बात यह है कि आपका सवाल है कि मैं अपनी टीम की पहले तारीफ करवा दूँ। तो मेरी टीम में मैनेजमेंट कमेटी एक हमारी होती है जो हर बिरादरी 16 बिरादरियाँ मेरे साथ है और हर बिरादरी से एक एक मेंबर उस मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा है। चेयरमैन जो है वो सेठ मोहनदास है। अच्छा, ये जो डिसीजन किया है ये हमने नहीं किया, मैनेजमेंट कमेटी हर बिरादरी से हमने एक बंदा लिया, उन्होंने जाके ये डेजिग्नेशंस जो हमारी है औहदे हैं वो उन्होंने दिए मैनेजमेंट कमेटी ने, जिसका चेयरमैन टेमुबल्टी शेफानी है एडवोकेट, और वाइस चेयरमैन रायकल रमेश सुखनानी है, और उसका वाइस चेयरमैन चेतन दास पवानी है। बाकी उनकी टीम हर बिरादरी के बंदे हैं। उन्होंने चेयरमैन सेठ मोहन दास पवानी को बनाया, वाइस चेयरमैन बाबूराम बचानी जैसाराम बाबू जैसाराम बचानी को बनाया, प्रेसिडेंट मुझे रमेश डोडानी को बनाया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भगवान दास रोतवानी को बनाया गया उर्फ मुरली, वाइस प्रेसिडेंट वाशुमल मामनानी है, वाइस प्रेसिडेंट लालचंद भगवानी है, और वाइस प्रेसिडेंट सेठ जवाहरमल पेसवानी है, और उसके साथ भागचंद बचानी भी वाइस प्रेसिडेंट है, ये वो उन्होंने दिया है। उसके अलावा मेन जो सीट होती है जनरल सेक्रेटरी वो विमल दास आलानी है, ठीक है। उसके बाद जो अपना ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो हरीश कुमार पवानी है। उसके बाद दूसरा ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो कृष्ण लाल चंदूमल आसमानी है, डॉक्टर नथुर साहब के भाई हैं, वो हमें कर रहे हैं। खजांची लालचंद टिलानी साहब हमारे पास हैं। और उसके बाद जो ऑफिस सेक्रेटरी है वो मुकेश कुमार सखीजा है। और उसके बाद जो हमारे मेन होती है इतलात सेक्रेटरी वो नंदलाल उर्फ काली बख्तवानी वो हैं। उसके बाद प्रेस सेक्रेटरी जो है वो हमारे हैं विनोद कुमार मिठानी है, और ऑफिस ऑडिटर है वो जो है वो सुखुमल वधरानी है। तो ये पूरी यानी कि हर एक बिरादरी से हमने एक बंदा लिया और उन्होंने सिलेक्ट किया जो उन्होंने हमने एक्सेप्ट किया। सही। तो तमाम जो आपके मेम्बरान और उहदेदारान जो है वो ऐसा लग रहा है कि जो वो नौजवान मतलब जो क़यादत है वो मतलब इसको लीड कर रही है आपकी पूज रामराज हिंदू लोहाना पंचायत को। तो मेरा आपसे सवाल होगा कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 32-33 जो है वो पंचायतें काम कर रही हैं, बिल्कुल, जो मुख्तलिफ बिरादरियों को से लीड कर रही हैं। तो उनके अंदर जो मैंने कोशिश की है नाम को ढूंढने की, तो उसमें ये एक नाम नजर नहीं आया, पूज रामराज हिंदू लोहाना पंचायत। तो ये मतलब आपने कैसे मतलब इस नाम को जो सिलेक्ट किया, मतलब इस नाम के लिए नाम इसलिए सिलेक्ट किया रज़ाक भाई, थोड़ी हिस्ट्री बता दूंगे। रामराज जैसे हमारे अवतार थे भगवान के तो जब उसका राज आया था, जब वो तख्त पे बैठा था, अयोध्या का जब बादशाह बना था, तो उसने इंसाफ अपनी वाइफ माता सीता के साथ और धोबी की बच्ची के साथ एक जैसा किया। यानी कि ये कहा जाए रामराज में अमीरी गरीबी पैसा शोहरत इसकी कोई चीज नहीं, इंसाफ हर लिए यकसा होगा। चाहे चेयरमैन सेठ मोहन पवानी है या बाबू बचानी वाइस चेयरमैन है, इवन मैं हूँ प्रेसिडेंट,
मेरा और एक गाड़ा चलाने वाले का इधर एक हैसियत होगी, एक फैसला होगा। इसलिए राम राज यानी किसी से अन्याय नहीं हो, किसी से नाइंसाफी नहीं हो, इसलिए नाम ही हमने ऐसा चुना है कि आने से पहले लोग सोचे कि हम कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारे माइंड कम से कम फ्रेश हो। सही। तो आपका जो ये अभी सिलेक्शन हुई है, जो आपके टोटल जो है मतलब पंचायत के हवाले से अगर देखा जाए तो इसमें जो कितने आपके घर हैं, और ये जो सिलसिला है होता है आपका फॉर्म वगैरह भरने का भी ये होगा मतलब मेंबरशिप का, तो इसमें कितने मतलब जो घराने हैं और कितनी मतलब मेंबरशिप है आपकी? हमारे पास अभी 284 फॉर्म आ चुके हैं। सही। वैसे तो 326 पहले थे पुरानी पंचायत में, लेकिन उसके बाद डिवाइड हुए। जैसे मेरा एक नाम था या किसी के घर का था तो एक था, अभी वो 2-2 3-3 भी हो गए। सही। तो इसलिए मेरे पास जो अभी मेंबरशिप है वो 284 284 की है। अच्छा, तो ये 284 जो है ये तमाम सिर्फ एक हिंदू बिरादरी है, मतलब इसके अंदर जो है दूसरे जो नहीं, लोहाना बिरादरी, मतलब लोहाना बिरादरी, लोहाना बिरादरी मेरी कम्युनिटी लोहाना, मतलब लोहाना कम्युनिटी के जो लोग हैं मेंबरशिप उनको दी जाती है। बिल्कुल। अच्छा, जो अलग से जो कौमें हैं जैसे कोली, भील, मेंगवाड़, महाराज, तो इनका कोई ऐसा तरीकाकार है आपकी इस पंचायत के अंदर के वो भी मतलब अपनी मेंबरशिप ले सकें? देखो रजाक भाई, बात ये है कि तरीका तो जब राम राज रख लिया है तो सारे हिंदू, नाम ही ऐसा कि सारे हिंदू है। बात ये है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारी बॉडी का जो चेयरमैन का, वाइस चेयरमैन, मैनेजमेंट कमेटी का, हमारा जो अगला फ्यूचर प्लान है वो यही है कि हम सारे एक हिंदू पंचायत के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। इसमें मुझे बाकायदा, मैं आपको नाम भी लेना चाहता हूँ, भागचंद सोनी है सोनारा बिरादरी के प्रेसिडेंट, उसने भी मुझे बोला कि हमें ऐड करो। कलालू ने भी बोला, काफ़ी बिरादरियों ने, घोड़ा बिरादरी ने भी मुझे बोला, भील बिरादरी ने भी बोला। बात यह है कि मैं लीड तो करने के लिए उनको तैयार हूँ, हमारे साथ मिलाने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है कि बेसिकली इस सिस्टम को लाने का मकसद कि उनके बेसिक प्रॉब्लम हल कर सके। और जब तक हमने एक कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट बनाई है, एक हमने ट्रस्ट बनाई है, मेन मकसद हमारा कौम का काम करना है। अगर मैं मेरी कौम से हटकर अगर पूरी कौम को करूंगा तो इतने फंड और इतने मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है कि मैं पूरी कौम के ये मैटर हल कर सकूं। तो इसलिए मेरा आइंदा फ्यूचर प्लान, और ये भी आपका अच्छा सवाल है, मैं बता दूं कि राम राज आपको खिपरों से तो स्टार्ट हुई है, लेकिन यंग जनरेशन आपको बहुत जल्दी आपको हर शहर में नजर आएगी और राम राज के नाम पे होगी। और मैं इनको मिलाऊंगा, इनको सारी हिंदू बिरादरियों को मिलाऊंगा, लेकिन थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। नहीं, इससे मतलब पंचायत के हवाले से एक्स्ट्रा आपको करेंगे, इस पे एतराजात तो नहीं होंगे कि यार ये एक इन्होंने अलग से पंचायत बना ली है, जबकि एक खिपरों में भी मतलब एक आपने एक नया कदम रखा है पूज रामराज के हवाले से, तो ये जो नया कदम रखा है इसके मतलब क्या विजन है? और जो आपने आपका जो एक मंशूर भी बनाया होगा, उस मंशूर में जो है आपके कितने नुकाती जो है, वो मेरा अभी ये सवाल है, आप इस पर थोड़ा पहले जवाब दीजिएगा कि जो मंशूर है आपका ये मतलब कितने नुकातों पर मुश्तमिल है और उसमें मतलब क्या क्या है, और आपका जो मंशूर है वो, और जो दूसरा आपकी जो लोहाड़ा पंचायत है जिसके डॉक्टर गोविंद राम है मतलब जो सदर बने हुए हैं, तो उनमें कितना मतलब है कि वो डिफरेंस है उन चीज़ों के अंदर, मतलब जो देखो रजाक भाई, जो लोहाना पंचायत हैं उनके हम हिस्सा थे, और डॉक्टर गोविंद ने 11 साल प्रेसिडेंटशिप की है, आज भी वो प्रेसिडेंटशिप है, या जो भी उनकी बॉडी के मेंबर हैं, मैं उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके मंशूर आप उनसे पूछे, लेकिन उन्होंने सेवा की है और जो भी किया पंचायत के अच्छे के लिए किया, लेकिन नजरियाती इख्तलाफा था जिसकी वजह आज मैं यहाँ हूँ। मैं अपना मंशूर जरूर बता सकता हूँ। नहीं, ऐसे कौन से मतलब इख्तलाफात थे जो नजरियाती थे आपके, जो मतलब है कि आप बिल्कुल ही मतलब आपने बिल्कुल ही अपना मतलब सिस्टम ही पूरा अलग करके एक नई मतलब है कि पूछ राम राज के नाम से मतलब बनाकर लिया है पंचायत को, मतलब ऐसी कौन सी मुश्किलातें थी या कौन सी ऐसे आपके कोई ऐसे मुतालबात थे आपके या नई जनरेशन के जो मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात में कोई ऐसा मुतनाज़ा बयान नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे बड़े हैं और वो मेरे प्रेसिडेंटशिप रह चुके हैं और मैं उस पंचायत में का हिस्सा रह चुका हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है। बात ये थी कि जिस हिसाब से मैं सेवा करना चाहता था या हम यंग सेवा करना चाहते थे, हमारा तरीकाकार अलग था। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं कोई पहचान नहीं लाया हूँ, मैं सेवा के एक तरीकेकार अलग लाया हूँ और हमने सोचा कि हमारा प्लेटफॉर्म हो। देखो नजरियाती इख्तलाफात में बोल चुका हूँ, वो मैं मेंशन नहीं कर सकता हूँ मीडिया के सामने, लेकिन आज भी वो हमारे बड़े हैं, हम रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, वो भी काम करें, हम भी सेवा करें, दोनों सेवा के लिए आए, इंशाल्लाह ताला दोनों सेवा करेंगे। तो आपका मेन अभी मंशूर जो है वो कितने निकात पर मुश्तमिल है, उसमें कौन कौन से मंशूर हैं? देखो मंशूर मेन जो हमारा है वो मंशूर मैंने जब ये रखा था, इसका बुनियाद रखा था, आज 2 माह पूरे होने वाले हैं। मैंने 90 डेज का मीडिया के सामने आपके सामने टाइम दिया था, अभी 1 माह बाकी है। पहला मंशूर तो हमारा यहाँ है कि पूरे खिपरों में बगैर किसी रंग और नस्ल के, मजहब के हॉस्पिटल हम खोलेंगे, कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट।
हॉस्पिटल, चैरिटी हॉस्पिटल, जो रजिस्टर्ड भी मैं कराऊंगा। कृष्णा वेलफेयर हमारे गए भी हुए, रामराज पंचायत भी रजिस्टर्ड होगी। तो पहला मंशूर ये है कि पूरे शहर के लिए हॉस्पिटल एक खोलूंगा, हम खोलेंगे और उसमें 20 रुपये सिर्फ उसकी चार्जिंग रखेंगे, फीस 25 रखेंगे। बाकी उसका जितना हमसे हो सका, कोई डॉक्टर की फीस नहीं होगी, जितनी मेडिसिन हम कर सकेंगे वो प्रोवाइड करेंगे, वो पूरे शहर के लिए होगी। फर्स्ट तो मेरा मंशूर है कि इधर हॉस्पिटल एक खोला जाए, गरीब लोग परेशान है। सेकंड जो है वो हम खोलेंगे। जो हॉस्पिटल की बात आपने की है, अस्पताल, सॉरी हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल जो आपने बात की है, तो वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लिए होगा या उसमें तमाम कम्युनिटी के लोग जो है कोई हिंदू कम्युनिटी, कोई लोहाना कम्युनिटी नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी बिरादरियों के लिए, वो खिपरों के लिए होगा। हम पूरे शहर के लिए आए, खिपरों की आवाम के लिए, खिपरों की आवाम के लिए होगा। और उसमें इंशाल्लाह ताला अभी 90 डेज में ही मैं उसके रखूंगा। मैं भी लगा पड़ा हूँ, दोस्त वाजे हैं, मैं डॉक्टर साहब जितने भी उनको बोल चुका हूँ कि एक अच्छा मुझे डॉक्टर दिया जाए। अदरवाइज मीरपुर खास में मेरे पास बैठा है, मजबूरी यही हुई तो मैं वहां से लाऊंगा। लेकिन ये मेन वो हॉस्पिटल खोलूंगा जो खिपरों की आवाम के लिए होगी, गरीब आवाम के लिए, तो तमाम कम्युनिटी के लोग, सब कम्युनिटी के लिए। और उसके बाद दूसरा हमारा मंशूर है मेन स्कूल खोलना। कि जो देखो, मैं रजाक भाई, जिस कौम में देखो मेन होती है एजुकेशन और हेल्थ, दो बेसिक मैटर है, बुनियादी मसाइल है कि बच्चे हमारे स्कूल नहीं मेरे कौम के जा सकते हैं, शहर के बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो दूसरा मेरा कदम होगा कि मैं स्कूल इधर खोलूं, वो भी कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पे स्कूल खुलेगा, जिसमें इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि 100 रुपये या 200 रुपये हम फीस रखेंगे स्कूल की, 100 रुपये रखेंगे, और वो भी हम चैरिटी स्कूल बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला वो भी आपको खोल के देंगे। ये हमारा मंशूर है। दूसरा मंशूर मेन है, पहला अस्पताल और दूसरा एजुकेशन, ये स्कूल खोलूंगा। तो आपने भी बात की है कि 90 दिन का, ये 90 दिन की तो जो है वो इमरान खान ने भी बहुत सारी बातें की थी अपने वक्त में, जब वो इलेक्शनों में भी जब वो मुहिम चलाते थे। तो ये 90 दिन का तो आपका भी टाइम पीरियड है, आप क्या समझते हैं, आप ये 90 दिन में ये सब चीजें कर पाएंगे? इंशाल्लाह ताला। देखो, इमरान खान एक पॉलिटिकल बंदा है और हम पंचायती बंदे सेवा करने आए, तो मुझे 100% अपने आप पे फेथ है और मेरी टीम पे फेथ है, मेरे चेयरमैन में। मेरे साथ जितनी भी बिरादरियां हैं, सब नौजवान लड़के मेरे साथ बंधे हुए हैं। मेरे से ज्यादा आज मुझे वो बोल रहे हैं, सर ऑफिस खोलो, ये करो, वो करो, हम काम करना चाहते हैं। और वो बंदे उठाए जो खुशी से मेरे साथ आए काम करने के लिए। तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ आप इस चैनल पे कि 90 डेज में मैं पहला अपना अस्पताल खोलूंगा और उसके आगे जाके अस्पताल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे। फिर जो हमारे गरीब हैं, बेवा, मेरी कौम की, पहले मैं लोहाना कौम से वो बातें शुरू करूंगा जहां मैं कर सकूं। तो बेवा है, जो जिनके कमाने वाले नहीं है, उनकी कोई माली मदद करना, गरीब लोगों को छोटे छोटे कारोबार खुलवा के देना, दिवाली, होली, मेन फंक्शन ये मनवाना, उनको उनमें पार्टिसिपेट करना, उनके घर में जो मेरे घर में दिया और मिठाई आए वो हर घर में जाए, ये मेरा मंशूर है। और मैं आपको ये भी बात करा दूं कि कृष्णा वेलफेयर पिछले 10 साल से ये काम करती आई है, लेकिन हम सोशल मीडिया पे नहीं लाते हैं। आज जब पंचायती सिस्टम में मेरी मजबूरी है लाना, तो इसके लिए आपको पता है कि हमारे पास जब मैंने रखा था तो 7 मिलियन 70 लाख हमें मिल चुके। तो वो इसीलिए मैंने 90 डेज का टाइम दिया था कि उसको हम फिलहाल चलाएंगे और आगे जाके पूरे खिपरों के लिए ये हम हर चीजें करेंगे। अच्छा, इसमें आपने एक अभी बात की है कि जो गरीबों को कर्जा भी देंगे, कारोबार खुलवाएंगे। जो कर्जा आप देंगे गरीबों को, जो कारोबार खुलवाएंगे, लोहाना पंचायत के नौजवानों को जो बेरोजगार है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? मतलब कर्जा जो आप देंगे वो कर्जा नहीं होगा, हम उसको जो देखो, एक बेसिक रजाक भाई बात होती है कि एक बंदे के घर इनकम नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है? अगर वो मवाली है, अगर वो कोई नशा करता है, अगर उसके अमाल ऐसे नहीं है कि वो बिजनेस नहीं कर सकता है, तो उसको कहीं नौकरी लगाएंगे। लेकिन ऐसे गरीब है जो कुछ करना चाहता है, किसी को गाड़ा खुलवा के दे दिया, किसी को छोटा शॉप, किसी को केबिन। तो दूसरा भी मतलब है कि जैसे भी आपकी बन तो गई है ये, मतलब हिंदू लोहाना पंचायत के रामराज के नाम से, इसके अंदर अभी मुख्तलिफ जो लोग होते हैं, मतलब जो आपकी पंचायत की भी जो बिरादरी होगी, अब उसका किसी का ताल्लुक जो है वो पीपल्स पार्टी से है, किसी का मुस्लिम लीग फंक्शन से होगा, कोई एमकेएम से होगा मिसाल के तौर पे, या किसी और जमात से होगा। तो उस हवाले से जो है आपकी पार्टी की कौन सी, मतलब इसमें पंचायत की कौन सी पॉलिसी है? ये मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि मेरा नई पीपल्स पार्टी से बिलोंग है और नई फंक्शनल लीग से मेरा बिलोंग है एमकेएम पाकिस्तान से। ठीक है, तो मेरी तो पार्टी अलग है। हमने जब ये बनाई थी तो ये देखो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसका भी जहां राब्ता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है वो उधर फ्री होगा हमारे हिसाब से। हमने ये बोला है कि जब अगर हाँ ऐसी बात आ सकती है, फंक्शनल मुस्लिम लीग देती है, पीपल्स पार्टी हमें देती है, एमकेएम देती है, पीटीआई देती है, कोई चांस देती है। ये जो नजरिया है पार्टी लेवल का, ये मतलब ये मुख्तलिफ लोगों का मिलता नहीं है, एक दूसरे से बिलोंग नहीं करता है। इस नजरिए को आप कैसे मतलब मेंशन करेंगे? हम इस अगर आपने भी ये बात की है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर कोई हमें चीज आती है,
कोई ऐसी ऑफर मिलती वो है? मैनेजमेंट कमेटी जो हमारी 35, क्योंकि सब बिरादरियों के हमारी मैनेजमेंट है, 16 कमेटी, 16 रुकनी जो हमारी मैनेजमेंट है सही। कमेटी, और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेरी जो टीम है, हम ये 14 बंदे हैं, मेरी टीम जो सही। मैंने अभी नाम लिए, ये सब मिलकर बैठेंगे, फिर देखेंगे कि कौन के लिए क्या फेवर है जो हमें फायदा देगा। सही। पूरी नजरियात है। अगर हम नहीं भी बनते हैं तो रामराज का मेन मकसद है कि चलो हम मैनेज कमेटी हमें मिला करके 35 से 40 बंदे बन जाते हैं। 40 बंदे अगर नहीं बनते तो हम वोटिंग कराएंगे, जो वोटिंग में ज्यादा लेगा कि ये फेवर हमें करनी चाहिए, यहाँ से फायदा मिल रहा है, सही। तो वहाँ हम करेंगे, उसकी फेवर बिल्कुल करेंगे। और वहाँ फिर हम सरेआम आएंगे, जहां भी आएंगे हमारा नजरिया एक होगा। लेकिन सियासत से हमारा किसी पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें अपनी सेवा करनी है। और वैसे जो है, जो भी अगर कहीं चल रहा है पार्टियों के साथ तो वो भले चलता रहे, वो उसपे तो भी उनका आपको इतराज नहीं है। नहीं कोई तो एतराज अभी मैं यही क्यों आपने करूंगा। ये कहा कि अभी आप भी माजी में जो है नाजिम की सीट पर MQM पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आपको टिकट दिया था, बिल्कुल। और आप जीत ना पाए, तो इसकी क्या वजूहत थी? आप क्या समझते हैं कि आपकी जो अकलियत बिरादरी या कौन सी मतलब ऐसी कौमें थी या कौन सी वो बिरादरियां समझ लें कि वो मतलब उन्होंने आपको वोट नहीं दिए जो आप हारे, और उसके बाद जो है MQM ने उस वक्त मतलब अपने दौरे हुकूमत में, जब वो हुकूमत में थी तो उन्होंने खिबरों के लिए बहुत कुछ दिया। आज पदमगिर हाल है, मंदिर की जगह है, मतलब इसके अलावा भी MQM ने बहुत कुछ दिया, पर मतलब वोट आपको क्यों नहीं पड़े? देखो रजाक भाई, आपने वो क्वेश्चन पूछा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप जो इलेक्शनी सिस्टम है यहाँ का, क्या आप सेटिस्फाई हो मीडिया के हिसाब से कि वो सही होता है? एक तो ये क्वेश्चन वो आप अपने समझ गए होंगे मेरा जवाब, सही। ठीक है। दूसरी बात अब आते हैं कि मुझे वोट नहीं मिले। नहीं, मुझे वोट मिले। मैंने 1650 वोट उठाए थे, सही। और उसमें 375 छोटा बाल रखा गया था, वो रिजेक्ट किए गए थे। मेरे 450 अगर पूरे वोट उठाए तो 2100 मैंने वोट उठाए थे, और अगले ने 2100 वोट पे जीता है। तो वोट मुझे सब बिरादरों ने दिए। ये पूरी जो आज जुलवाना पंचायत है, ये मेरे साथ खड़ी थी। अगर आपको दोबारा भी MQM की तरफ से MQM की पाकिस्तान की तरफ से अगर दोबारा आपको टिकट मिलता है, तो आप क्या समझते हैं कि अभी के वक्त में और पहले के वक्त में कितना असर होगा और कितने आपको ज्यादा वोट मिल सकते हैं? देखो, अगर आप पार्टी की बात करेंगे तो उस पर तो सब आपकी मीडिया ही बता सकती है कि हमारी पार्टी की इधर क्या है। लेकिन लाजमी है कि अभी मैं पंचायत का प्रेसिडेंट हूँ, अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं कभी कतन अपनी मैनेजमेंट कमेटी और वो जो हमारी मेरी कमेटी है, सारे जो अहदेदार हैं, उनके अलावा मैंने पहले आपको बता दिया कि हम अब ऐसी कोई भी टिकट नहीं लेंगे जो वो नहीं चाहेंगे। अगर वो चाहेंगे, मेरा MQM से बिलाएंगे, वो चाहेंगे कि हमें पीपल्स पार्टी दे रही है और हमें यहाँ फायदा है, तो मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँगा और बोलूँगा वहाँ से ले लो। लेकिन मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँगा, लेकिन कौम वहाँ खड़ी होगी। फंक्शनल वाले बोलते हैं कि हम दे रहे हैं आपको चेयरमैन, नहीं तो हम उनको वेलकम करेंगे। आपका आगे अभी मुस्तकबिल में अगर इलेक्शन होते हैं तो आपका कोई इरादा है ऐसा? देखो, हमारी में पार्टी में तो हम तो कोई इरादा नहीं है हमारी पार्टी का। हर बंदा आगे जाने की कोशिश करता है कि मैं कहीं खड़ा हूँ, लेकिन हमारी तो पार्टी जब बोलेगी तो मैं तो हाजिर हूँगा। लेकिन दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जो मैनेजमेंट कमेटी और वो फैसला करेगी वही होगा पंचायत के हिसाब से। बाकी पॉलिटिकल में अलग हूँ, हर एक जहाँ जो पार्टी में वहाँ वो खुश है और आज़ाद है। सही। अगर अभी आप पर कोई भी ऐसा प्रेशर आता है, मिसाल के तौर पर आपकी जो पंचायत है, पंचायत में जैसे आपने कहा कि हरिराम किशोरी लाल, किशन चंद पारवानी, ये मतलब दो एक अलग अलग पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता है, एक जो है वो मंगल से बिलोंग करता है, तो उनके प्रेशर की वजह से कोई आप उससे कोई? नहीं, पहली बात देखो, ये तो आज रामराज बनी है, ये तो आज से नहीं है, पिछले 30 साल से अलग अलग पार्टी में चल रहे हैं। तो हमें उस प्रेशर की कोई नहीं है, और प्रेशर जिंदगी में मैं लेता भी नहीं हूँ। या आप जब बना रहे थे ये हाँ, पूज रामराज, उस वक्त कोई आप पर ऐसा प्रेशर आया हो, कोई दबाव आया हो कि आप ना बनाए, तो नहीं, उसको आपने कैसे फील किया? मतलब एक होता ना कि यार मैं अपना तौर पे काम करना चाह रहा हूँ, मैं इस शख्स से मतलब है कि मुतमईन नहीं हूँ, मेरे नजरिए इनसे नहीं मिल रहे। देखो, वो हमारा प्रेशर कोई भी मेरे किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं था। लेकिन हमारे लोअर पंचायत जो आप पहले चले 32 पंचायत थी, उसका जो चेयरपर्सन है हमारा मोहतरम जनाब से किशन चंद पारवानी साहब, उसके बाद हमारी बैठक हुई, मैंने भी अपने रखे, मेरी जो मेरे साथ बिरादरी है वो भी चली, डॉक्टर साहब वाले भी बिरादरी चले। फिर यहाँ भी हमारी एक मीटिंग हुई पूरी कौम में, जैसे 80-90 बंदे थे, तो वहाँ ये हम दोनों मुतफिक नहीं हो सके। उसने पूरी कोशिश की, वो कभी भी प्रेशर नहीं देता है। आपको पारवानी साहब की पर्सनैलिटी पता है कि वो कभी भी नहीं देता। और नहीं, हरिराम ने कभी आज तक हमें कोई से हरिराम ने प्रेशर दिया है। ही इज द नाइस मैन, और पारवानी इज द वेरी वेरी नाइस मैन, वो भी वेरी वेरी नाइस मैन। हमने कभी उन्होंने पॉलिटिकल हमें प्रेशर नहीं दिया। वो आया था, हमारे नजरियात नहीं मिले, वो चला गया, तो हमने अपना दूसरा कदम लिया। कुछ ऐसे हमने अहदेदार भी देखे हैं कि जो हिंदू लोहाड़ा पंचायत के अंदर भी अहदेदार है, ठीक है, वो उस वक्त उसमें अहदेदार थे, शायद अभी भी हों, और वही कुछ शख्सियत ऐसी है कि जो आपके साथ भी मतलब आपके साथ भी खड़े हैं इस प्लेटफार्म पर, और वो भी अहदेदार हैं,
तो ये कैसे मतलब एक्सेप्ट होगा कि मतलब कि एक ही बंदा दो जगह पर अगर उहदेदार है? आपने जबरदस्त बताया, जबरदस्त क्वेश्चन आपने किया है। इससे सिर्फ दो बंदे हैं। एक बंदे ने हमारे सामने अगनू को बोला कि मैं इनके साथ रहना चाहता हूँ, मैं हिस्सा इनका हूँ, लेकिन मेरी जॉब है, एक डॉक्टर की जॉब है, तो वो डॉक्टर किसी को भी देखेगा, वो आएगा तो वो ये तो नहीं बोलेगा ना मैं नहीं देखूंगा। तो एक अगर वकील है और वकील ने बोल दिया कि मैं आपको एडवाइस तो पूरी शहर को देगा, उसने वहां बोल दिया, हमारे सामने बोला। लेकिन आपका वैलिड क्वेश्चन है, कोई काफी ओहदेदार नहीं, सिर्फ दो ऐसे ओहदेदारान हैं, मतलब कि मैं तो एक करूंगा, चलो आज मैं दो कर रहा हूँ, उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, उनसे भी हम क्लियर करेंगे। और दो, कोई भी बंदा दो जगह नहीं रह सकता है, एक जगह रहेगा। इसलिए अभी हमारी थोड़ी रजिस्ट्रेशन है, वो भी मैं जो अपना पेपर तो दे दिए हैं, लेकिन वो नहीं करवा रहा हूँ। उसकी वजह भी ये, आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। एक तरफ और खुशी से अगर वो हमारे साथ आएगा तो हम उनको अपना मेंबर बनाएंगे, अदरवाइज तो कोई मसला नहीं है, वो भी पहचान हमारी है। हम देखो, हम सेवा करने के लिए, हम दो अगर पार्टियां हैं ना तो अभी काम हो रहा है। आप देखो कि जैसे 2 माह में प्रमोट हुआ है या पीछे हुआ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो दो, कोई भी दो बंदे से वो भी क्लियर करेंगे, उसके बाद ही हम रखेंगे, एक जगह एक होगा। सही सही सही, अच्छी बात की आपने कि जरूरी है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही बंदा दो जगह पर उहदेदार हो। बिल्कुल। अभी दूसरा मेरा आपसे सवाल होगा कि जो आपने कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट बनाई है, उनके जो आपने प्रेसिडेंट का तो ऐलान कर दिया है, पिलाज, वो चेयरपर्सन है डॉक्टर पिलाज, मतलब डॉक्टर पिलाज जो है वो चेयरपर्सन उनको बनाया है, वाइस चेयरमैन बुदरमल है, वाइस चेयरमैन जो बुदरमल है। उसके साथ जो इसमें जो एक फंडिंग का ऐलान हुआ है 50 लाख रुपए की, जो फर्स्ट टाइम 60 लाख रुपए की, 70 लाख, सॉरी बिल्कुल मेरी नॉलेज में 50 लाख आए थे, चलो 70 लाख रुपए की जो फंडिंग हुई है। तो ये फंडिंग जो है, ये मतलब 70 लाख रुपए की एकदम से होना, मतलब इसमें आपने कैसे मतलब इसको मैनेज किया है? और अभी ये जो आपकी पूरी टीम है जो मतलब काम करेगी, और आगे भी चल के खाली सिर्फ 70 लाख तो मतलब अभी आए, महंगाई का भी दौर है, बहुत सारा देखना पड़ेगा कि इस महंगाई के दौर में 70 लाख तो मैं समझता हूँ काफी सारे आपके जो मिशन है, जो इसमें मतलब एक अस्पताल हो गया या ये स्कूल है, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे आगे चल के भी, और मतलब है कि इसकी फंडिंग कैसे होगी फिर? देखो, ये जब हमने बनाया था तो इसमें 3 माह लगे थे, और मैं फर्दन एक बंदों से, जो भी हम आए ना, जितनी भी बिरादरी है, जितने भी नौजवान लड़के, जितने भी बूढ़े, जो भी बिरादरी है मेरे साथ, वो सिंसियर है। हमने इसको पहले ही किया था कि ये 50 लाख हम ऐसे देंगे, हमने डोनेट किया आपस में, और 10 लाख रुपए चेयरमैन ने दिए, ये 60 लाख हो गए। 10 लाख रुपए और जगह से मुझे मिले, जो भी मैं अनाउंस नहीं करूंगा, तो हमारे पास 70 लाख आ चुके हैं। देखो रजाक भाई, देखो पेमेंट मैंने आपको पहले बोला कि मैं लोहाना कौम से स्कूल शुरू करूंगा और ये करूंगा, उसके बाद वहां जाऊंगा, ये भी फंडिंग का मैटर है। जब हम काम करेंगे, आपने ईदी ने क्या किया था, मैं आपको बता, अब्दुल सत्तार ईदी ने क्या किया था, केकेएफ ने क्या किया था। देखो, जब आपकी नियत पे कोई शक नहीं करे, जब आपकी कोई नियत पे शक नहीं करे, जब आपके कोई काम पे शक नहीं करेंगे, आप फेयर काम करोगे, नियत करोगे, सेवा करोगे, लोगों की खिदमत करोगे, खिपरो वालों की, तो मेरे को ये यकीन है कि खिपरो वाले हमें इतने पैसे देंगे, और हम तो रजिस्टर्ड हैं, हम गवर्नमेंट से भी लाएंगे, जहां से सोर्सेस आए, तो इंशाल्लाह ताला ये फंड, अगर हमारी नियत में खोट नहीं है और जो मंशूर पे हम अमल करेंगे, तो पैसों की हमें खोट नहीं होगी, जरूरत नहीं होगी, इतने मिलेंगे कि अल्लाह की जात देने वाली, और मिलेंगे और हम काम करेंगे। नौजवान की जो है, नौजवान आपके साथ बड़ी तादाद में है, मतलब इस आपकी गुजराम राज हिंदू लोहाना पंचायत में, तो नौजवान जो है उनके जज्बात को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब वो आपके साथ आए तो उनके काम को, उनको कैसे सिराते हैं आप, मतलब नौजवानों को? देखो, नौजवानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि नौजवान कल भी मेरे साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ठीक है। और उनकी वजह से ही मेरे को ये मोटिवेशन मिली है। मेरे साथ जो बिरादरियाँ हैं वो सिंसियर हैं, नौजवान लड़के मेरे साथ हैं, तो मैं उनका शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ। और नौजवान, देखो, काम करने का एक जज्बा होता है, एक उम्र होती है, अभी मेरी भी उम्र ढलती जा रही है ना, सही। और मेरा नौजवानों के लिए ये है कि देखो, हमने एक मंशूर बनाया था जिसमें मैं 2 साल से 2 मरतबा से ज्यादा मैं प्रेसिडेंट नहीं रह सकता हूँ, यानी कि 2 साल के लिए हम आए, और ज्यादा से ज्यादा दूसरी बारी में लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम में, थर्ड टाइम में नहीं बन सकूंगा। तो इसमें नौजवानों को ये है कि जो भी, मैं आपको वाजे, अभी रामराज साहब ने ऐसा क्वेश्चन किया, नौजवान मेरे अहदेदारान को बोल रहा हूँ, जो भी अच्छा काम करेगा, जो सिंसियर होगा, जो पंचुअल होगा, जिसको सेवा का करने का बिल्कुल टाइम होगा, जो टाइम देगा, जो अपने किरदार से, अहमियत से लाएगा, मेरा ख्याल है वो मैनेजमेंट कमेटी यूज करेगी कि इलेक्शन हो या सिलेक्शन, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नौजवान प्रेसिडेंट होगा, चाहे किसी बिरादरी से हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पैसे वाला हो या गरीब हो, से मेरा वास्ता नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वो ही प्रेसिडेंट बनेगा। आज क्लियर मैसेज मैं आपके हिसाब से दे रहा हूं कि नौजवानों, जो मेरे साथ बिरादरियां हैं, काम करो,
आगे आओ। देखो बात ये होती है कि लीडरशिप एक अच्छी चीज होती है, लेकिन लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज होती है कि जिसमें बर्दाश्त नहीं हो, जिसमें तनकीद करने की बर्दाश्त नहीं हो, जिसमें बात करने की तमीज नहीं हो, जो हर बात पे जज्बाती बन जाए, या जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे नौजवानों को कि भाई आपके कोई किसने बोल दिया बर्दाश्त नहीं करो, तो ये फिर वो लीडरशिप नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, समंदर की तरह गहरा बनना पड़ेगा। समंदर में डीजल, पेट्रोल, अपन के वाशरूम के पानी, बरसातों के पानी, गंदे पानी सारे चले जाते हैं ना, तो समंदर अपनी गहराई कभी आपने नापी है? तो समंदर के जैसा बनना पड़ेगा, तब हम सेवा करेंगे। जो भी नौजवान ये करेगा, चाहे वो किसी बिरादरी से हो, मेरे हिसाब से आइंदा वही लीड करेगा। अक्सर वो बेशतर ये देखा गया है कि कोई भी तंजीमें बनती हैं जब वजूद में, तो वो बड़े जोश जज्बे के साथ आती हैं, तो उसमें फिर आगे चल के बहुत सारे मामलात होते हैं कि वो पार्टी सिस्टमों को लीड करना मतलब एक बड़ा अहमियत का हामिल होता है, जिसके लिए फंडिंग भी हो गई और भी बहुत सारे मामलात होते हैं। तो काफ़ी हमने भी देखा है कि पंचायत या कोई ऐसी तंजीमें होती है ना जो आगे चल के मायूस हो जाती हैं, मतलब वो अपने जो उनके विजन जो लेकर चल रही होती है ना, वो उनसे हट जाती हैं और वो फिर खामोश होकर बैठ जाती हैं। अब आप क्या समझते हैं कि जो आपके साथ अभी इस वक्त नौजवान हैं, मतलब उनके जज्बात को आप अभी तो देख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा कि जो आपकी बातें हैं वो बातें तक ही रहे, मतलब आगे जो चल के ना वो मतलब कंफ्यूजिंग में चला जाए और मामला वही जो है बातें रहे और काम की तरफ तवज्जो ना और वो बात वही पेंड हो जाए? देखो रजाक भाई, अगर आपका वैलिड क्वेश्चन है, अगर नौजवानों की आप जो बात कर रहे हो कि वाकई अगर मैं इम्प्लीमेंट अभी नहीं करूंगा, मैं आया हूं वो मेरे पीछे आए, सही, सब लोगों के पास मैं गया हूं, मेरे पास कोई नहीं आया कि मैं एक ये सिस्टम लाना चाहता हूं, उन्होंने मेरे को बोला ना। अगर मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, अगर मेरा हौसला पस्त हो जाएगा, अगर मैं बातें करूंगा कि 90 डेज का टाइम दिया कुछ भी नहीं कर पाया और आगे वो देखेंगे, तो इसमें मेरा कसूर है, उन नौजवानों का नहीं है। तो आप वैलिड करेंगे। और मैं आपको बता दूं, दो इधर मैं बताऊंगा कि एक इकबाल का शेर बताऊंगा कि खुद को कर बुलंद इतना, क्या तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद तेरे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। और दूसरा लतीफ साहब का बताऊंगा कि लीला लीलाइज ही माग अथई मिंथ जो जे लीलाइज न लही तपिण लीलाइज आसरो मन लाइज बाझाई दर धनी गण। तो मैं इस दोनों पे एक तो वो है कि हमने बुलंद इतने हौसले हैं कि हमारे कोई आ ही नहीं सकता है कि हम खुद ही अपनी लिखेंगे और आए हैं जज्बे से। मैं नौजवानों से वादा करता हूं कि मैं पूरा करूंगा। और दूसरी बात ये लतीफ का जो साहब का जो पैगाम था वो ये है कि हम कितने भी करें, हम करते रहें, सही करते रहे। देखो हम जब हमारे हौसले, हम मेहनत करेंगे ना, तो अल्लाह ने वादा किया वो हमें कामयाब करेगा और वो हम करेंगे। तो इसमें उन नौजवानों का कसूर नहीं होगा, मेरा होगा। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि मैंने इसीलिए पहले फंडिंग की है, नौजवान मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं कामयाबी और नौजवानों को मायूस नहीं होने दूंगा। सही। अच्छा, अब नौजवानों के कुछ ऐसे घरेलू मसाइल और मामलात आजकल जो नौजवानों में चल रहे हैं, खास तौर पर देखा जाता है कि शादी हुई, किसी ने कोई प्यार से शादी कर ली, किसी ने अरेंज की, किसी ने कैसे की, तो शादियों के मामलात अक्सर देखे जाते हैं कि वो तलाक की तरफ मतलब ज्यादा रुझान बढ़ता है। तो इसको आप कैसा देखते हैं? मतलब इसके लिए आपने मतलब कोई अपनी इस तंजीम में जो आपने बनाई है कृष्णा वेलफेयर, इसके हवाले से या पूज्य रामराज हिंदू राणा पंचायत में कोई ऐसे नौजवानों की टीम बनाई है जो, या बड़ों की जो ऐसी टीम बनाई हो, तो उस हवाले से उनका क्या विजन है? देखो रजाक भाई, अगर तलाक की आप बात करते हो तो मेरा ख्याल है आज भी मेरे से पहले रामराज तो आज बनी, हमने चाहे वो लोहाना पंचायत खिपरो हो या पूरी 32 लोअर पंचायत हो, हमने कम से कम ये किया है कि तलाक हो, और हमने अलहदगी नहीं कराई है। इधर खिपरो में ये रामराज से पहले भी जो डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट थे, तो हमने ऐसे ऐसे घर बनाए हैं पंचायत ने जो कभी पॉसिबल नहीं थे, तो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और ये ऐसी बात नहीं हमें करे, और हम कभी 1% हमारे में होते हैं। लेकिन आपको ये मैं एक नई बात बताता हूँ, आपने क्वेश्चन बताया, हमारा ये जो ताली है बकवानी, वो एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं। उस फॉर्मेट में ये है, मैं ये 32 पंचायतों को, लोअर सिंध को भी हमारा फॉर्मेट दूंगा। एक ये कि जब भी कोई बंदा मंगनी करता है, जब उसके हम बात करने की जाते हैं लड़की वालों के साथ, हम देज बोलते हैं या पक बोलते हैं, बात करने सुनाई पक्की करने की करते हैं, तो उस फॉर्मेट में हमारा पंचायत का बंदा रामराज के वो फॉर्मेट साथ होगा, जिसपे सिग्नेचर होगा, जिसमें पंचायत भी विटनेस होगी, उससे बात करेगी कि हमारे आप अपनी रजा खुशी से कर रहे हो। और दूसरी बात यह कि हम उस फॉर्मेट में ये भी बना रहे हैं कि भाई किसी के घर में हम फॉर्मेट बना रहे हैं कि आपके घर में कितने बेरोजगार बंदे, कितने आप घर के टोटल तादाद कितने अफराद की है, कुव्वतें कितनी है, कमाने वालों की कुव्वत कितनी है, और उसमें आप रोजगार क्या करते हो। तो हमें ऑटोमेटिकली जो रामराज को मिलेगा, हम कृष्णा वेलफेयर को दे देंगे कि इस घर में एक कमाने वाला, 7 खाने वाले, इतने पड़ते।
तो वो फॉर्मेट इतना जबरदस्त हमने बनाया है, तो ये अभी मैं लॉन्च कराऊंगा और 32 पंचायत दूंगा। मुझे यकीन है कि इस फॉर्मेट को पूरी 32 पंचायत क्या पूरी सिंध उसको एक्सेप्ट करेगी और अपनी पंचायतों का हिस्सा बनाएगी कि पंचायत को पता तो हो तो क्या कैसे गुजार रहा है। अच्छा, जो इसमें भी आपने बात की कि ये तो आपका फॉर्मेट बनेगा और बन रहा है और आपने एक लाजमी एक सिस्टम बनाया हुआ है इस हवाले से, तो इसमें अगर जो गरीब घराने से जो ताल्लुक रखते हैं, मतलब लड़की वाले या लड़के वाले, उनकी मतलब इस कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू मतलब उसके ज़ेरे एहतमाम मतलब वो शादियाँ वगैरह का भी सिस्टम होगा आपके इसमें? बिल्कुल 100% होगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये आज नहीं, आज से मैं बोल रहा हूँ कि 10-12 साल से काम करिए, ऐसे सिस्टम हो भी चुके हैं, लेकिन उसको हम अनाउंस नहीं करेंगे। और ये बिल्कुल होगा, ये भी होगा, उनकी शादियों के लिए भी करेंगे, उनके दहेज के लिए भी करेंगे, अगर कोई गरीब बंदा मर जाता है उनके कफन दफन खाने के लिए भी करेंगे। ये हमारे बिल्कुल, इसलिए तो मैं बोला हूँ कि जो भी गरीब का है, बनने का मकसद ही है कि हम उनके काम आए, सेवा करें। गरीबों की ये पंचायत है, मेरी पंचायत नहीं है। कोई अगर चाहेगा, मैं आपको बता दूं कि मुझे कोई लैंड क्रूजर या पैसे या प्रेशर दे के वो बोलेगा कि ये बात मान जाओ, तो मैं कतई नहीं मानूंगा। मैं जो मिशन लेके आया हूँ, विजन लेके आया हूँ, वो गरीबों का है। ये गरीबों की पंचायत है, नौजवानों को आगे लाना है, जिस नौजवानों में टैलेंट है उनको लाना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अच्छा, अभी अगला सवाल है मेरा आपसे कि आप जब प्रेसिडेंट बने, मतलब ये ऐलान हुआ कि भाई रमेश कुमार जो है रोडानी साहब जो है वो पूज रामराज हिंदू रोड़ा पंचायत के प्रेसिडेंट बने हैं, तो आप इसको कैसा देखते हैं कि तमाम जो कौमें हैं खिपरों में रहने वाली, अक्सर देखी जाए तो खिपरों को हम बिलोंग करते हैं, हमारी रिहाइश खिपरों में है, तो यहाँ पर जो मुसलमान तबका है, हिंदू तबका है, मेंगवाड़ बिरादरी आ जाती है, मुख्तलिफ मतलब बिरादरियाँ जो हिंदुओं में है, उनके उनके अंदर एक बड़ी खुशी की मतलब एक लहर छाई हुई है। तो इसको आप कैसा देखते हैं और उनके लिए आपका कौन सा मतलब एक मैसेज होगा कि एक उन्होंने बड़ा अच्छा एप्रिशिएट किया है आपको? मतलब देखो, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। तो बात यह है कि मैं इस शहर में, इस गलियों में छोटा बड़ा हुआ हूँ, और यही सारी कौमें इसलिए मोहब्बत करती है कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा किरदार उनसे अच्छा होगा, तभी वो मोहब्बत करती है, खुशी की लहरें जानते हैं। मुझे अभी भी कायम खानी बिरादरी से, जट बिरादरी से, मेघवाड़ बिरादरी से, भील बिरादरी से आप देखोगे मुझे है कि हम आपके ऑनर में आप आजियाना देंगे, तो ये सिलसिला भी चलेगा। मैं खुद बिजी हूँ थोड़ा सा, तो वो बिल्कुल, मैं बिल्कुल शहर के लिए देखो आया हूँ। कृष्णा वेलफेयर ट्रस्ट मैंने पहले बोला, चाहे अस्पताल हो चाहे स्कूल हो, ये बगैर किसी रंग नस्ल के चलेगा। इस शहर के लिए कुछ करेंगे, इस गरीब शहर के लोगों के लिए कुछ करेंगे। इसमें न कोई सियासत होगी, नहीं रंग होगा, न नस्ल होगा। तो मेरे को पता है, और मुझे जो अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, मैं उनका थैंक्स बोलता हूँ कौमों का, और मैं उनको मायूस नहीं करूंगा। मैं यही चाहूंगा कि वो हम साथ मिलकर चले, ऐसा माहौल बनाए कि खिपरो शहर को संवारे और गरीब आवाम की मदद करें। सही। अभी प्रोग्राम को लेके चलते हैं वाइंड अप की तरफ, तो आखिरी मेरा आपसे सवाल होगा कि जो आपकी पूरी हिंदू लोहाना पंचायत, पूज रामराज हिंदू लोहाना पंचायत, और जितनी भी जो पंचायतें हैं आपकी 32-34 और तमाम जो बिरादरियां हैं, कौमें हैं, उनके जो ओहदेदारान हैं या उनके जो बड़े हैं उन समेत, और जो खास तौर पर जो आपके नौजवान जो तबका है, मतलब उसके लिए कोई खसूसी तौर पर आपकी से पूज रामराज हिंदू लोहाना पंचायत की तरफ से कोई खास पैगाम, और 2-4 रोज में जो है वो जो रंगों का त्यौहार है, होली है, मोहब्बतों को बिखेरने का त्यौहार है, उस हवाले से कोई खास इस पैगाम जो है वो अवामी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से? थैंक यू। बात यह है कि जो बड़ों के लिए पैगाम है और जो मेरे नौजवानों के लिए पैगाम है, मैं यही करूँगा कि भाई अपने धर्म पे कायम रहो, अपने शास्त्रों को, जो सनातन धर्म के बिलोंग शास्त्र करते हैं उनको फॉलो करो, किसी के बहकावे में नहीं आओ, और अपने सेवा करो जो उसमें लिखा हुआ है, किसी से नफरत नहीं करो। आप अपना, हम जब पैदा हुए हैं तो एक 3 घंटे की जो फिल्म होती है ना, वो हमारा किरदार है इंसान का। फिल्म खत्म हो जाती है, हमें भी पता नहीं। इस एक थली पे मैं खिपरों को बताता हूँ कि हम तो अग्नि संस्कार करते हैं, जलाते हैं, तो लाखों लोग जल गए, लेकिन 2 से 3 नाम लोगों को याद है। तो इसकी वजह ये है कि जिन्होंने काम किया उनका किरदार जिंदा रह जाता है, और जिन्होंने नहीं किया तो लाखों लोगों का आज नाम इस पंचायत में नहीं है। बाकी रही रंगों के त्यौहार की, तो मैं पहले अनाउंस कर चुका हूं कि कृष्णा मंदिर से ये धूमधाड़े से निकलेगा और बहुत जोश और जज्बे से निकलेगा। सनशाइन में सबको दावत देता हूं, कॉटन फैक्ट्री में। उधर हमारा रंगमरंगी प्रोग्राम भी है, डांस भी होगी, गाने भी होंगे, और उधर रोटी भी है, खाने का भी बंदोबस्त हमने किया हुआ है। और हर फेस्टिवल सनातन धर्म से, दिवाली हो, होली हो, महाशिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, नवरात्रि हो,
जो भी सनातन धर्म के प्रोग्राम है ना वो हम भरपूर नमूने से मनवाएंगे और आपको मना के बिल्कुल हमारा ये मिशन है कि इनको भरपूर नमूने से मनाया जाए, क्योंकि हमें कोई भी इधर रोक टोक नहीं है और सिक्योरिटी और हम आज़ाद हैं, तो बिल्कुल ये करेंगे। नौजवानों के लिए प्रोग्रामों के आगे आओ, मेरा हाथ बढ़ाओ, गरीबों के लिए काम करें। जीवन है, जिंदगी 2 दिन की है, परंदे ये हवा का है, ये सांस निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। आओ बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी रंग नस्ल के, बगैर किसी मजहब के हम इस कौम के लिए, शहर के लिए कुछ करें। और मैं करना चाहता हूँ, आपने साथ दिया, आगे भी कुछ करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको करके दिखाएंगे। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। रमेश कुमार पूज रामराज हिंदू लोहाना पंचायत के प्रेसिडेंट जो है वह आज हमारे प्रोग्राम में साथ थे। इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। उसके साथ साथ लोगों का यही कहना है कि जो हम एक मिशन को लेकर चले हैं तो इंशाल्लाह जो है उस मिशन को भरपूर तरीके से जो है खुश सलूकी के साथ उसको कर दिखाएंगे। खाली बातें नहीं है, सिर्फ उस पर अमल भी जो है इंशाल्लाह वो कर दिखाएंगे। और नौजवानों को भी इन्होंने दावत दी है कि वो भरपूर जो है मेरी इस टीम के साथ जो है वो ताउन करें और हमारा साथ दें। तो नौजवानों के लिए भी इनके पास बहुत सारे जो है वो इन्होंने उनके लिए भी बहुत कुछ सोचा है, कर्जे देकर भी जो है उनको रोजगार भी फराहम करेंगे और दूसरी जो एक्टिविटीज है उनमें भी भरपूर तरीके से जो है उनको उनके साथ ताउन करेंगे। तो दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक इजाजत। अल्लाह ने के बाद मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा